बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं अलीशा बासी। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि कसूर में थाना खुड़िया खास की खूनी खेल खेलने वाले मजीद 4 पतंग फरोशों और पतंग बाजों के खिलाफ कार्रवाई। सैकड़ों की तादाद में पतंगे और दाती डोर बरामद। पतंगबाजी के खिलाफ स्पेशल मुहिम जारी है। अवाम की आगाही के लिए बजरिया सोशल मीडिया और मसाजिद ऐलानात करवाई जा रही हैं। इसके बावजूद खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद यानी पतंग उड़ाने बनाने और बेचने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त ऑपरेशन जारी है। रावलपिंडी से आपको खबर दें, आपको बताएं कि रावलपिंडी के थाना सादकाबाद की हदूद शक्रियाल शमा क्लिनिक मनशियात फरोश आसिफ चौधरी, शहबाज चौधरी और जकरिया चौधरी ने मोहल्लेदारों का जीना दुश्वार कर दिया। आए रोज लोगों को डराना धमकाना और गरीब लोगों पर तशद्दुद करना रोज का मामूल बन गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं बशीर मलिक से। जी बशीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी का इलाका है शक्रियाल, थाना है सादकाबाद। अगर मेरा कैमरामैन ये दिखा, ये एक गरीब फैमिली है जिनको आए रोज यहाँ पे मंशियात फरोश इन लोगों को तंग करना, और यहाँ पे इन लोगों का अगर कैमरामैन दिखा, ये देखे इनके घर के ऊपर बुरी तरह यहाँ पे पत्थर फेंके गए हैं और इन लोगों को तशद्दुद किया गया। इस हवाले से मजीद इनसे बात करते हैं, आखिर उनके साथ उनका क्या झगड़ा है। बस बाहर गटर बंद है, ये ताकतवर लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, तो ये अपनी दहशत और ताकत से हमें दबाना चाहते हैं। रात को 15-20 लोगों ने आके हमला किया है और मेरी बेटियां उठाने की धमकी दी है और सारी रात हमें सोने नहीं दिया, हमें सहरी पका के इन लोगों ने नहीं खाने दी। सादकाबाद थाने में गए, वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। बड़ी मुश्किल से दरख्वास्त लिखवाई है, लेकिन इस टाइम तक कोई अमल नहीं हुआ दरख्वास्त पे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये यहाँ पे मंशियात आए रोज रोजाना यहाँ पे इस तरह लोगों, रोजाना डेली की बेस पे यहाँ यही काम होता है। लेकिन पुलिस यहाँ पे पुलिस आती है यहाँ, इनके साथ बैठती है। पतंगबाजी वाले दिन इनको पुलिस ने खुद गुड्डे और डोरे ला के दिए और पुलिस इनके साथ मिली थी। रात का खाना पुलिस और इन्होंने गट्ठा खाया यहाँ पे। जी अम्मा जी, आप बताएं, ये किस टाइम का रात को ये वाकया हुआ है? रात का एक वाक़या हुआ 12 बजे। तो उसके बाद फिर ये लोग चले गए, हम लोग लेट गए कि हमने सरगी खानी है। 2:30 बजे हैं तो इन्होंने आके वो पथराव किया है दरवाजे के ऊपर और खिड़कियों को बल्लू के साथ, और ये पीछे दरवाज़ा है ये तोड़ा है उन्होंने। और हम इतने घबराए ना, इतने घबराए कि आप सोच भी नहीं सकते। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है, हमारे घर में मर्द मौजूद नहीं थे, उन लोगों ने, हम औरतें यहाँ पे मौजूद थी, हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ थी, उन लोगों ने यहाँ पे हमारे घर के ऊपर पत्थर बरसाए और हमारे ऊपर उन्होंने हमलावर हुई है। इस हवाले से हमने थाना सादकाबाद में दरख्वास्त जमा करवाई है, ताहाल अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की। उन्होंने अपील की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, हमें कम अज़ कम तहफ़्फ़ुज़ दी जाए और ये मंशियात फरोश के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। कैमरामैन उमैर मलिक के साथ बशीर मलिक, A1 टीवी, रावलपिंडी। गंबड़ के करीब नवाही गांव रपड़ी में शहीद नसीम अहमद करल डिग्री कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खास रीजनल डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल रशीद और दीगर ने खिताब करते हुए कहा, ये सिंध के कच्चे इलाके का पहला कॉलेज है जहां दूर दराज के इलाकों के कॉलेज के बच्चे तालीम हासिल करने आते हैं। 5 शागिर्दों में सालाना नताइज और तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनाम तकसीम किए गए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि रियाज में मुकीम मारूफ साफ़ी एंकर मलिक कामरान की जद्दामद के मौके पर कारोबारी और समाजी शख्सियत और निजी रेस्टोरेंट के ओनर मोहम्मद अली की जानिब से अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें जद्दा कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। मलिक कामरान को जद्दामद पर सीनियर नायब सदर पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम हसन बड़ ने वेलकम किया और इफ्तार डिनर की मेज़बानी के फ़राइज़ निजी रेस्टोरेंट के ओनर मोहम्मद अली ने सर अंजाम दिए। कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात में चेयरमैन मुस्लिम लीग नून चौधरी अकरम गुजर और दीगर ने कामरान मलिक की साफ़ती खिदमत पर तारीफ करते हुए खिराज तहसीन पेश किया और उम्र की मुबारकबाद दी, जिस पर मलिक कामरान ने शुक्रिया अदा करते कहा है कि जद्दा आकर मुझे जो मोहब्बत मिली मैं इसका बेहद मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन में जंगलाती रकबे और जंगलात के जखीरे के हुजूम में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। मुल्क में लगाए गए जंगलात का रकबा 87 मिलियन हेक्टर से तजावुज कर गया, जो दुनिया में पहले नंबर पर है। रवां साल मुल्क की जानिब से 30 लाख हेक्टर से ज़ायद रकबे पर जंगलात लगाने का हदफ तय किया गया है। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में।
चीन के 46वें कौमी यौम शजरकारी के मौके पर जारी आदादोशुमार के मुताबिक चीन ने पिछले साल तकरीबन 4 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर जंगलात लगाए हैं। नेशनल ग्रीनिंग कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में चीन ने पहाड़ों, दरियाओं, जंगलात, खेतों, झीलों, घास और रेत के मरबूत तहफ़्फ़ुज़ और मुनज़्ज़म इंतज़ाम को फ़रोग़ देने में अहम पेशरफ़्त की। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्क ने पिछले साल 4.379 मिलियन हेक्टेयर खराब सब्ज़ाज़ारों को बहाल किया और 1.905 मिलियन हेक्टेयर रेतली और पथरीली ज़मीन को भी बेहतर किया। इसी दौरान चीन के ग्रीनिंग प्रोग्राम्स ने भी ठोस पेशरफ़्त की। अहम माहौलियाती निज़ामों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए मजमूई तौर पर 96 बड़े कौमी मनसूबों और 25 ज़मीन को सब्ज़ करने वाले आज़माइशी और मुज़ाहरे के मनसूबों पर अमल दरामद किया गया। 2012 के बाद से मुल्क भर के अवाम ने मजमूई तौर पर 112 मिलियन हेक्टेयर जमीन को सब्ज बनाने के लिए ठोस कोशिशें की हैं। मुल्क के जंगलाती रकबे और जंगलात के ज़ख़ीरे का हजम दोनों में लगातार कई सालों से इजाफा हुआ है। चीन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ जंगलात की कोशिशें इस बात की वाज़ेह अक्कासी करती हैं कि चीन इंसानियत और फितरत के दरमियान हमआहंगी के तसव्वुर पर अमल पैरा है और हकीकी मानों में पायदार तरक्की का ख़्वाह है। शाहिद अफराज खान, बेजिंग। होशाब में एक बहुत ही गरीब और मुस्तहिक मजबूर शख्स जिसके 3 से 4 बच्चे माजूरी का शिकार हैं, खुद बीमार रहता है, जिसका ना कोई कमाने वाला है, बहुत मजबूर है और हुकूमत वक्त से रो रो की मदद की दरख्वास्त कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से दरख्वास्त है कि इसकी मदद की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मदद की अपील की है। इस वक्त हमारा नुमाइंदा हाजी उमर वहाँ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमर से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। वज़ीर आज़म साहब, सदर पाकिस्तान, इनसे गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चों को देखें, आपके मतलब इनकी क्या पोजीशन है और इनके लिए जो भी इमदाद हो सके या कोई वजीफ़ा बना दें मेरे मरने के बाद, क्योंकि मैं अभी आखिरी वक्त पे हूँ। अगर मैं मर जाता हूँ तो इनके खुदा के सिवा कोई सहारा, न कोई बहन है, न कोई भाई है, कोई भी नहीं नज़दीक आता है जनाब। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर दूँ कि खुशाब में भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ पड़ी हैं, NGO पढ़े हैं, ताजर बरादरी है, और भी बड़े लोग हैं, सियासी लोग भी हैं, लेकिन अभी तक मेरे घर में कोई इमदाद देने के लिए या इमदाद के लिए नहीं आया है। तो मेरी ये हाथ बांध कर गुजारिश है कि जनाब आप बराए मेहरबानी जो कुछ भी हो सके इन बच्चों को इमदाद दी जाए जनाब। जी नाज़रीन, आपने सुना फौजी नज़र का यही कहना है कि जो मुतलका हकाम है, जो ज़िले इंतज़ामिया है, उनका आन के आगे हमारी रिक्वेस्ट है कि जो हमारी फैमिली है, जो कि मेरे मजदूर बच्चे हैं, उनकी इमदाद करें ताकि अल्लाह और अल्लाह का रसूल उन पर राज़ी हो। और ये माह रमज़ान चल रहा है, वैसे भी इमदाद लोग कर देते हैं, तो इनको ये तो हकदार हैं, तो खुदारा इनकी इमदाद करें जो जितनी हो सके। कैमरामैन टीम के साथ उमर खान, A1 न्यूज़, खुशाब। जी नहीं कहते कोई मुझे भाई लाख या 2 लाख या 10 लाख दे दे, नहीं, जो भी इमदाद हो सकती है इन बच्चों के लिए। कोई राशन हो सकता है, रमज़ान का महीना है, ये मेरी बेटी जो माजूर है ये भी रोज़ा रख रही है, मेरी वाइफ भी रख रही है और बच्चे भी रख रहे हैं, और मैं खुद भी रोज़ेदार हूँ। तो कम से कम मैं शाम को रोज़े तो मेरे बच्चे आराम से खोल सकें, क्योंकि बाज़ार में जब मैं जाता हूँ तो सौदा लेने के लिए तो वो जनाब एक तो पैसा जेब में नहीं होता है, दूसरा महंगाई जनाब इतनी है कि वो पहुँच से दूर है। अभी तो आपकी उम्र माशाल्लाह कितनी हो चुकी है? मेरी सर 66 साल उम्र है। 66 साल उम्र तक आप अभी तक पहुंच चुके हैं। जी, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। तो आपके बाद ये जो माजूर बच्चे हैं, आपके 2 बच्चे हैं और एक ये बच्ची है, तो इनका क्या बनेगा? आपका कोई भाई या कोई ऐसा कोई है? सर कोई भाई हैं, लेकिन वो उन्होंने देखे हैं बच्चे इसके माजूर हैं या गरीब है, कोई भी नहीं आज तक मेरे पास आया है, ना किसी ने इमदाद की है। मैंने तो अल्लाह पे छोड़ो, यानी कि आपके चले जाने के बाद ये बेआसरा हो जाएंगे। बेआसरा हो जाएंगे, इनके अल्लाह के सिवा और कोई भी नहीं है, सिवाय अल्लाह का आसरा है जनाब, और कोई आसरा नहीं, ना कोई भाई, ना कोई बहन, कोई रिश्तेदार नहीं है। बस मैं अगर खुदा न खास्ता मौत तो अल्लाह ने देनी है, कब आज फोत हो जाऊँ, कल फोत हो, इनका कोई नहीं है। तो मैं ये हाथ बांध कर गुजारिश करता हूँ कि जनाब इन बच्चों का कोई वजीफा बनाया जाए। मरियम नवाज साहब वज़ीर आला पंजाब जो है, मैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इनका कोई वजीफा बनाया जाए, ताकि मेरे मरने के बाद इनका कोई हो अमदाद तो ये रोटी आसानी से खा सके। अभी तो मैं कर रहा हूँ। जी नाज़रीन, आपने सुना कि ये जो फौजी नज़र हैं, इनकी जो फैमिली है, इनके जो बेटे और बेटियां हैं, वो सभी की सभी ही लाचार, बेबस, यानी कि ना इनके 2 बेटे माजूर हैं, एक बेटी माजूर है। तो कमाने वाला एक आदमी है, वो भी अपनी इसकी 66 साल उम्र हो चुकी है। तो इसके बारे में मैं क्या कहूँगा, मैं यही कहता हूँ मतलब कि अल्लाह के आगे दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इनके लिए कोई बेहतरी और कोई आसानियाँ पैदा करे। तो इनने रिक्वेस्ट की है वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान से कि खुदारा हमारे। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज़ ने कहा है कि अवामी मसाइल के हल और लोगों की तर्जुमानी में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों का किरदार नुमायाँ और काबिल तारीफ़ है।
ضلع رحیم یار خان کی صافتی برادری اچھی شہرت کی حامل ہے. ضلعی انتظامیہ صافتی برادری کے ساتھ مل کر ضلع کو خوبصورت عوامی مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کرے گی. ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈسٹرکٹ پریس کلب اور امرا کے عہدیداران اور ممبران سے تعارفی ملاقات کرتے ہوئے کیا. ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ اپنے عہدے کا چارج سنبھالتے ہی پہلی ترجیح حکومت پنجاب کی جانب سے نادار گرانوں کو ریلیف فراہمی کے لیے جاری نگہبان رمضان پیکج کے تحت راشن بیگ رجسٹرڈ افراد کی دہلیز تک پہنچانا ہے. جب میں نے ذمہ داریاں سنبھالی تو 5000 راشن بیگ کی ترسیل کی گئی تھی، جبکہ اب ہم اس پیکج کی ترسیل میں صوبے بھر میں سر فہرست ہیں اور اب تک 70,000 سے زائد گرانوں کی دہلیز پر راشن پہنچا چکے ہیں. بوائز ہائی اسکول سجاول کے گراؤنڈ پر نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاح SP11 اور DC11 کے درمیان کھیلا گیا. دونوں ٹیموں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوا. SP11 کی ٹیم نے میچ جیت کر کامیابی کا تاج اپنے سر لے لیا. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں سجاول سے شہباز میمن کی اس رپورٹ میں. سجاول میں بوائز ہائی اسکول کے گراؤنڈ پر نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ SP11 اور DC11 کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوا. SP11 کی ٹیم نے میچ جیت کر کامیابی کا تاج اپنے سر لے لیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سجاول اور SSP سجاول نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں پہ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہم نے دیکھا کہ لمیٹیڈ ہیں اور گراؤنڈس کی فیسلٹیز بھی لمیٹیڈ ہیں، اور جبکہ یہاں پہ ٹیلنٹ جو ہے یوتھ میں بہت زیادہ ہے. ان کے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کو جو ہے انکریج کرنے کے لیے یہ کرکٹ نائٹ ٹورنامنٹ ہم نے منعقد کیا ہے کہ سب پارٹیسپیٹ کریں اور اپنے ٹیلنٹ کا جو ہے مظاہرہ کریں. ڈسٹرکٹ سجاول میں آج ایک شاندار کرکٹ ٹیم کا یہاں پر میچ آرگنائز کیا گیا، جس میں DC سجاول ورسز SSP11 کا میچ کنڈکٹ کیا گیا. 6 اوورز دونوں ٹیمز کو دیے گئے ایچ، اینڈ SSP11 نے ون کیا. آئی کانگریچولیٹ مائی ٹیم، دے ہیو دا پوٹینشیل، اینڈ انہوں نے بہت اچھا کھیلا بھی اور بہت اچھا انہوں نے اسکور بھی کیا. میں سمجھتی ہوں یہ خوش آئند بات ہے کہ پولیس ڈسپائٹ اپنی ریگولر ڈیوٹیز کے اور اتنا سارا اسٹریس اور ساری چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی پلیئر بھی ثابت ہوئی. سو یہ ہمارے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے اینڈ وی آر گریٹفل کہ DC صاحب نے ایک اچھا ایونٹ یہاں پہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اور دونوں ٹیمز نے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ. نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے اسپورٹس ایکٹیویٹیز، ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور جس طرح سے آج کل انڈور گیمز کا رواج چل پڑا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو فزیکلی آپ گراؤنڈ میں جب کھیلتے ہیں تو یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ، فزیکل ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور نوجوانوں کے لیے اس طرح کے مواقع پرووائڈ کرنے چاہیے اور اس پہ سنسیئر ایفرٹس کرنی چاہیے تاکہ ہیلدی انوائرمنٹ ان کو پرووائڈ ہو اور یوتھ جو ہے وہ پراسپر کریں تاکہ وہ دیگر غلط ایکٹیویٹیز سے بچ کر اپنی جو انرجی ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں انویسٹ کریں. بہت شکریہ. انہوں نے کہا ہے کہ سجاول کے نوجوانوں میں بڑا ٹیلنٹ موجود ہے. اس ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کے لیے نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کروایا ہے. اس سے نوجوان صحت مند رہیں گے اور دیگر برائیوں سے بھی بچیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز میمن، A1 TV سجاول. احمد پور شرقیہ میں سٹی کالج اپنی مثال آپ ہے. اس ادارے سے طلباء و طالبات کا مستقبل روشن ہے. معیاری اور اعلیٰ تعلیم کے لیے سٹی کالج کا انتخاب اسٹوڈنٹ کے لیے انمول خیالات کا اظہار. احمد پور شرقیہ کے سٹی کالج میں تقریب تقسیم انعامات میں چیف گیسٹ پاکستان تحریک انصاف کے صدر معروف قانون دان حافظ مظفر کریم نے گزشتہ روز انعامات لینے والے طلباء، جس میں FSC اور ICS ڈسپلن میں نمایاں پوزیشن لینے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے. بوانہ میں رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں دکانداروں اور منافع خوروں نے اپنے من پسند کے ریٹ مقرر کر کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا. قصابوں اور سبزی فروشوں کے علاوہ دودھ دہی فروشوں نے بھی مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا ہے. انتظامیہ خاموش تماشائی بن کر خواب خرگوش کی نیند سو کر مزے لے رہی ہے. بوانہ کے شہریوں نے حکومت وقت سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے. رمضان المبارک کی شروعات میں مختلف بازاروں میں گوشت 850 روپے، چھوٹا گوشت 1600 روپے کلو، آلو 90 روپے، پیاز 300 روپے، ٹماٹر 250 روپے اور دیگر سبزیوں کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے جو کہ غریب کی پہنچ سے دور ہیں. تیز آندھی اور طوفانی برسات کے سبب خیرپور میں ہائی ٹرانسمیشن سپلائی کے ٹاور گر گئے. کوٹ ڈی جی گرڈ اسٹیشن، نارو گرڈ اسٹیشن، کوم گرڈ اسٹیشن اور دیگر شہروں کو بجلی کی سپلائی بند ہو گئی. ہائی ٹرانسمیشن کے ٹاور گرنے سے تحصیل کوٹ ڈی جی، تحصیل نارو، ٹھری مروا، گمبڑ کی بجلی کی سپلائی کل رات سے بند ہے. سب کو انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گڈو تھرمل پاروں سے ہماری ٹیم نکل چکی ہے، جس کے بعد مرمتی کام کا آغاز کیا جائے گا. بجلی کی مکمل بحالی کے لیے 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں.
आगे बढ़े आपको बताएं कि डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तालिब हुसैन रंधावा, CMC राना महमूद अली की शिरकत, डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज ने जिला कौंसिल के सब्जाजार में मौसम बान शजरकारी मुहिम का पौधा भी लगाया। म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी के सिलसिले में जिले और म्यूनसिपल कमेटियों का मुश्तरका प्लान मुरतब किया जाएगा। सीवरेज मसाइल से शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मनसूबों पर काम करेंगे। सुथरा पंजाब मुहिम की कामयाबी के लिए तमाम सरकारी महकमों को मुश्तरका लाएमल के तहत आगे बढ़ना है। पार्कों की बहाली, सफाई और देखभाल के लिए मुतय्यन अमला लगातार कोशिशें जारी रखेगा। शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों की सफाई सुथराई के साथ साथ पार्कों की देखभाल पर खुसूसी तवज्जो देंगे। डेरा अल्लाह यार में ज़िले इंतज़ामिया जाफर आबाद की ज़ेरे निगरानी सस्ता रमज़ान बाजार मुनक्किद किया गया। ताजिर बरादरी को सहूलियात न मिलने पर डेरा अल्लाह यार के ताजिर बरादरी का असिस्टेंट कमिश्नर डेरा अल्लाह यार अली शाह अब्बासी को शिकायत की सहूलियत नहीं, बाजार कैसे लगाएं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अवामी आगाही मुहिम नहीं चलाई गई। असिस्टेंट कमीशन ने आइंदा रमज़ान सस्ता बाजार लगाने के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई कि आइंदा इसका ख्याल रखा जाएगा। अहमदपुर शर्के के नवाई इलाके मौजा मांदल का रिहायशी गरीब और पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स सराइकी शायर जान मोहम्मद जानी काफ़ी मर्द और औरतों के हमरा नगेबान एहसास राशन प्रोग्राम के खिलाफ सरापा एहतजाज। मजीद उनका क्या कहना था, सुनते हैं उनकी ज़बानी। जी बिल्कुल, असां ही टाइम मौला मांदल वस्ती मांदला दे विच आए। सरकार असां जिथां ही वेने धक्के खा दे वापसी वाला ने आए, जिथा रक्शे दिखा दे चले वेने मोहिते जेड़े उन्हें दे चाहिए जिम्मेदार हैं, कोई नंबरदार हैं या मास्टर हैं या इतों की जेड़ी इंतजामिया है वो अपने दर वास्ते घर वास्ते सुटेंदे। असां लोग गरीब धक्के खा खा दे वाला ने साडा शनाख्ती कार्ड नहीं चेक किया वेंदा, और अगर चेक थींदे नाअहल थी वेंदे हैं। क्या असां गरीब नाअहल हैं? क्या साढ़े जिम्मेदार आला जितनी भी हैं साढ़े अहकाम इतों दे जिम्मेदार अपना नंबरदार हैं वो है जड़ा अहल है, असां गरीब है जड़ा ना अहल है। साढ़े छोटे छोटे बच्चे साड़ी रात का शायरी दा या सुबह शायरी दा या रात शाम को इफ्तारी दा साढ़े घर ना कोई राशन है, ना साढ़े घर कोई अट्टा है, छोटे छोटे बाल हैं। मैं रिक्वेस्ट करे सा, मैं जिम्मेदार अपना रिक्वेस्ट करे सा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा को कि साढ़े हाल ते रहम करे और इन्हें इंतजामिया जितनी हैं उन्हों को हुक्म देवन कि ताकि गरीबों को ये जरा गरीबों वास्ते बने, ये गरीबों को तकसीम किया वजे ताकि गरीबों के दर तक पुजे। जी मेहरबानी। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से शाहकोट के निजी मैरिज हॉल में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें बस्ती पंजाब के सदर इकराम उल हक सुबानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सदर कम्युनिटी सर्विसेज अल खिदमत फाउंडेशन जिला ननकाना साहिब हुमायूं महमूद और डॉक्टर ताहिर महमूद के ज़ेर एहतमाम खुसूसी तकरीब में डोनर कॉन्फ्रेंस के तहत हाजिरीन को खुसूसी प्रेजेंटेशन भी दी गई। शहर की मुख्तलिफ फलाई तंजीमों समेत ताजिर और डॉक्टर्स कम्युनिटी ने अतियात जमा करवाए, जबकि अल खिदमत फाउंडेशन ननकाना साहिब के फाइनेंस सेक्रेटरी और अमीरी जमात इस्लामी शाहकोट अब्दुल रहमान ने बताया कि दुखी और दुखी इंसानियत की खिदमत हमारा नस्बुल ऐन है। माह रमज़ान और मुबारक में इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार अल खिदमत फाउंडेशन बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। तकरीब के आखिर में हाज़रीन के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।